हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। तो फ्रेंड्स, आप लोग अमृत मंथन में देखेंगे कि युग अमृत जा रहे होते हैं। अंत उसके पास कॉल करता है, बताता है उसे कि वो औरत तो इंदु है, वो हमें मिल चुकी है, स्टेशन पे भाग रही थी। तभी वहाँ पर कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम अभी आ रहे हैं। इतने में वहाँ पर इंदु कहती है कि ताई तुम मुझे पकड़ लो, मगर मैं निर्मित को भी किसी भी तरीके से छोड़ूंगी नहीं। इतने में उसे पता चलता है कि तो यही हो रहा था जिसने कि हमें किडनैप किया था। मैंने उससे बात की थी और भी वही अंगद कहते हैं कि मुझे नहीं पता था आप कौन है, मगर आप जो है सलाखों के पीछे ही जाएंगे। इतने में वहाँ पर उस पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि उनका बेटा कर्ण मिल चुका है। इतने वहाँ पर जा रहे होते हैं। इतने थोड़ी देर में युग से गले मिल जाती है अमृत और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब अमृत निर्मित को कोई भी जात जो है परेशानी की वजह ही नहीं बची और दुश्मन भी सारे पकड़े गए, इसलिए वो खुश होती है। युग के गले लग जाती है और युग भी खुश हो रहा होता है। इंदु के हथकड़ी लग चुकी होती है कि इससे खुद ही हथकड़ी लगाता है, मगर फिर जाते हुए कहने लग जाता है कि मैं जो निर्मित को किसी भी हालत में छोड़ूंगा नहीं, उसका तो नुकसान होगा ही होगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इतने में वहाँ से कहते हुए जा रही होती है तेज, कहता है कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही वो है, तुम शर्त को पकड़वाने हमारी मदद की, हम बहुत ज़्यादा ही आभारी हैं। इतने में अमृत युग जो होते हैं जल्दी से घर पैलेस में जा रहे होते हैं। वहाँ पर जो घर बना हुआ होता है वही आदमी करण होता है और वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि यह तो हमें पता ही नहीं है कि नया आदमी बन के आया हुआ था और वह वही आदमी है जिसने कि जो है निर्मित पे जो हमला किया था और वह वो ही है इंदु का बेटा करण। तभी पर अमृत छोटा थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन मिला हुआ है, तुमने मेरी बहन क्यों नुकसान पहुंचाया और तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें बताना पड़ेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वो चिल्लाने लग जाते हैं और उसका मुंह पकड़ लेती है और पुलिस वाले कहते हैं कि आप हटिए, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। तभी पुलिस वाले उसे डांटने लगते हैं और कहती है कि तुम क्यों सब कर रहे हो, पुलिस वाले कर रहे हैं ना। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि इसे तो सच उगलवाना ही लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इतने में वहाँ पर जो निर्मित होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है अमृत को देख के और कहती है कि अमृत अब सब ठीक हो जाएगा, अब हम सब खेलेंगे। तभी वहाँ पर अमृत भी कहती है कि हाँ जो है अब सब पकड़े गए, अब सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर वो वादा खुश होते हुए नजर आती है। इतने में वहाँ पर माई भी आता है और उसको जो है थैंक्स करते हुए बाकी वजह से सब कुछ यह ठीक हो पाया, आपका जितना भी शुक्र अदा करे उतना ही कम है। तभी वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ, मगर वो कहते हैं कि आप प्लीज़ यहीं पर रहिए, मगर वो एक शर्त लगाता है कि अगर जो है अमृत जो है मुझसे माफ़ी मांगेगी तो मैं रह सकता हूँ। इतने में अमृत कहती है कि मैं कभी माफ़ी नहीं मांगती हूँ, तुम्हें तो पता है कि मैंने कभी माफ़ी नहीं मांगना सीखा ही नहीं है। इतने में एक बानी सब लोग ही सुन रहे होते हैं और अंगद के कहने लगता है कि जो बानी कहते हैं खुश है। सब लोग थैंक्स बोलते कहते हैं कि मैं तुम्हें बुरा मानना इसलिए हमें माफ़ कर दीजिए। तो बच्चे सॉरी बोलते हैं। इतने में अमृत से माफ़ी मांगने के लिए कहता है तो अमृत साफ मना कर देती है कि मैं इस महल की प्रिंसेस हूँ, मैंने कभी भी किसी को माफ़ी मांगना सीखा ही नहीं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं माफ़ी मांग सकती हूँ। सबको पता है कि मैंने कभी माफ़ी नहीं मांगी, मैं तो कभी माफ़ी ही नहीं मांगती। इस बात से जो है अमृत सबको बहुत जो है कह रही होती है और अंगद को भी साफ मना कर देती है। अंगद कहता है कि जब आप
माफ़ी मांगोगी तो मैं कभी इस घर में नहीं रह सकता हूँ। और अमृत जो है यह सब कहती है रहती है, फिर बाहें कहती है कि यह सब मैं जो है पहले मैं सोचती थी, मगर मैंने अब यह सोचना बंद कर दिया, क्योंकि निर्मित की खुशी में भड़क मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अब निर्मित का प्यार ही है अब मेरे लिए सब कुछ है। और उसकी भलाई के लिए अब मुझे आपसे माफ़ी मांगनी पड़े तो माफ़ी मांग सकती हूँ, क्योंकि अपनी बहन से इतना प्यार करती हूँ कि उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, और इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। अंगन तभी माफ़ी मांगती है और अंगन को भी अच्छा लगता है। इतने में बानी और जोजो भी बहुत खुश हो जाते हैं, और अमृत जो होती है माफ़ी मांगती हुई नजर आती है, और निर्मित अपनी बहन के गले लग जाती है। और इतने में वहाँ पर दोनों बात कर रहे होते हैं, और वहाँ पर अंगद से बात से शॉक्ड होता है कि अमृत जो होती है अपनी बहन से इतनी जो है कि माफ़ी की तगत तैयार हो गई। इतने में वहाँ पर तेज भी कहता है कि सच में अमृत तुम कितनी बदल चुकी हो। इतने में अंगद कहता है कि ठीक है, अब यहाँ पर रहने के लिए मैं तैयार हूँ। सब लोग जो हैं वहाँ पे खुश हो जाते हैं, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।